बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह क़ाइम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता एक दिन पहले जो है वो समा न्यूज़ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का खुसूसी इंटरव्यू हुआ। उस खुसूसी इंटरव्यू के हवाले आप सबके सामने बयान करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़े इंकशाफात खुल के सामने आपके लाने जा रहा हूँ। एक तरफ जो है वो पीटीआई को बैन कर दिया गया है, उसका निशान ले लिया गया है, उसके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानब जब सहाफ़ी ने सवाल किया अल्लामा हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी साहब से कि क्या आपका झुकाव जो है या आपका जो नरम गोशा है वो पीटीआई वालों के लिए इसलिए है कि आपको पीटीआई का वोट बैंक चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो साद रिजवी साहब ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली चीज़ जो वाजे है कि आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है, किसी को लालटेन मिली हुई है निशान, किसी को कुछ मिला हुआ है, बल्ला सबसे ले लिया गया है। तो ये जब कामयाब अगर हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है इसे किसी सियासी जमात में ज़म होना होता है इलेक्शन जीतने के बाद। तो जब ये पीटीआई मौजूद नहीं होगी तो उस वक्त ये नून लीग की इनके पास सबसे बड़ी ऑप्शन होगी कि नून लीग के साथ जम होना पड़ेगा इन्हें। तो ज़ाहिरी बात है जो माहौल बना हुआ नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब को जैसे कि साद रिजवी साहब ने भी कहा कि जनाब बड़े सुकून के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है जो आज़ाद उम्मीदवार होगा वो जीती हुई पार्टी के साथ ही जम होने की कोशिश करेगा साद रिजवी साहब की तरफ से। लेकिन साद रिजवी साहब ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो की तो बिलावल भुट्टो ही होगा जो कि आजकल देखें, आजकल जो है वो यहाँ पे अगर पंजाब में बात की जाए वहाँ पे आके कह रहा है, पंजाब में कह रहा है, सिंध में और हर जगह पे जहाँ पे इलेक्शन कंपेन कर रहा है, जलसे कर रहा है, वहाँ पे एक ही बात कह रहा है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है। हालांकि साद रिजवी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, जो कहा उस इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा जी कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ पीपल पार्टी का होगा, इसी बिलावल का होगा, इन्हीं की वोट की वजह से जो है वो नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बनेगा। तो जो जैसा कि आप सबके सामने पुराने मामला भी होंगे, जिस तरह पुराने दौरों में जो है शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उन्हें वो ज़ाहिरी बात अक्सरियत पीपल पार्टी की वोट थे, जिसकी वजह से जो है वो शहबाज शरीफ जाकर वज़ीर आज़म बने। उससे पहले भी अगर देखा जाए नवाज शरीफ को जब वज़ीर आज़म बने तो वो भी पीपल पार्टी के वोट की वजह से बने। तो यहाँ पे तीन अहम वजूहात थी, इनमें से एक पीपल पार्टी की मैंने आपके सामने बयान कर दी है, दूसरी पीटीआई के हवाले से। देखें यहाँ पे साद रिजवी साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना जो है वो दिया है और उन्होंने कहा कि हमने तो इन्हें कहा था कि हम भुगत रहे हैं, आप लोग भुगतने की तैयारी करें और हालात जैसे भी हों देखें डट के मुकाबला करना चाहिए, गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। साद रिजवी साहब ने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि मैंने उस दौर के अंदर इमरान खान की मुखालफत की थी जब बात के बदले गोली लगती थी, जब बात के बदले 8-8 महीने अंदर रखा जाता था। तो ये तो जो जेल है वो सियासतदानों का जो है वो जेवर होती है, हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। हमारी भी जमात को कलअदम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हिम्मत और हौसले से काम लिया और आज जो है वह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबके सामने सुरखरू भी है। और सहाफ़ी ने इसके बदले में मतलब जो कहा कि फिर तो इमरान खान को आपसे जो है वो हौसला अफजाई होनी चाहिए, जब आपने कहा कि जी सियासतदानों की जो है वो जेवर होती है जेलें। तो इस हवाले से साद रिजवी साहब ने पीटीआई के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब सहाफ़ी ने सवाल किया क्या आप इमरान खान का वोट बैंक लेना चाहते हैं, क्या आप इमरान खान के वोटर्स के लिए इसलिए नरम गोशा रखते हैं कि आपको पीटीआई का वोट डलेगा, तो साद रिजवी साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ना सिर्फ इमरान खान बल्कि मैं चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो भी मुझे वोट दे, मैं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ भी मुझे वोट दे, और कौन सा सियासतदान है कि वो नहीं चाहता जो कि मेरी हुकूमत हो। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बेसिकली साद रिजवी साहब अपनी हुकूमत नहीं चाहते बल्कि इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बिलावल भुट्टो बल्कि नवाज शरीफ को भी मैं चाहता हूँ कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दे। और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है इक़्तिदार में आएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कानून इस्लामी नाफिज होगा। जब इस्लामी कानून नाफिज होगा तो फिर सबके लिए बराबर होगा। तीसरी पार्टी जो पीएमएलएन, जिसके बारे में साद रिजवी साहब ने अपना बयानिया जारी किया, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ जो है वो पीएमएलएन जो है वो कौम के पास नहीं जा सकती। इससे मुराद क्या है कि इलेक्शन कंपेन करने के लिए जो है वो कौम के पास नून लीग के उम्मीदवार नहीं जा सकते। गुज़िश्ता आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी कि उनके जो उम्मीदवार हैं नून लीग के, वो जब वोट लेने जाते हैं या हलकों में जाते हैं तो उनकी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, छतरौली तरीके से जिसे कह सकते हैं, कि उनका इस्तकबाल किया जाता है। कहीं टमाटर पड़ रहे हैं, कहीं अंडे पड़ रहे हैं, कहीं जूते पड़ रहे हैं। तो ये साद रिजवी साहब ने जो बयानिया दिया है ये बड़ा वाज़ेह है और क्लियर है। और दूसरी जानब उन्होंने कहा जी कि लंदन से आके मीनार पाकिस्तान जलसा करना कोई बहादरी नहीं है, बल्कि जेल से आके मीनार पाकिस्तान जलसा करना बहादरी है।
ये जब जेल से आके मीनार पाकिस्तान जलसा करना बहादुरी, साद रिजवी साहब ने कहा, तो मेरे जहन में अचानक वो यादें क्लिक कर गई जो कुल पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जेल काट के आए थे। उसके बाद कुल पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस हुई थी और पूरे पाकिस्तान ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था कि मीनार पाकिस्तान किस तरह खचा खच भर गया था और हर तरफ से जो है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। हम भी जो है उस वक्त बिल्कुल स्टेज के करीब मौजूद थे, अल्लामा खादिम रिजवी साहब के बिल्कुल करीब मौजूद थे। हमने तमाम मामलात देखे थे और बड़ा पुरतबाक तरीके से जो है लब्बैक या रसूलुल्लाह की रात के, मतलब अंधेरी रात में, और वो परिंदों का उड़ना मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द, हमने वो सारे व्यूज़ देखे हुए हैं। और मतलब मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में उस वक्त कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वहाँ पे मौजूद थे। तो साद रिजवी साहब ने एक बयानिया जो कहा कि लंदन से आके मीनार पाकिस्तान जलसा करने का मज़ा नहीं है, मज़ा तब है जब जेल से आके मीनार पाकिस्तान जलसा करो। तो ये वाज़ेह जो इशारा था वो बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ था। तो ये वो बयानिया है। और एक बड़ी वाज़ेह बात, साहब ने जब सवाल किया कि आपका सोशल मीडिया बड़ा मजबूत है, तो इस हवाले से साद रिजवी साहब ने बड़ा वाज़ेह और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास मलंग हैं, सोशल मीडिया के मलंग हैं। देखें, मलंग इसलिए कहा कि ये वो लोग नहीं हैं जो पेड़ आते हैं। पीटीआई ने अपना अगर सोशल मीडिया जो है डिपार्टमेंट रखा हुआ तो वो पेड़ है, नून लीग ने रखा हुआ तो वो पेड़ है, पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ तो पेड़ है, जितनी सियासी जमातों ने रखा है वो सब पेड़ है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास जो सोशल मीडिया की पावर है, इसके बावजूद के साथ रिजवी साहब ने कहा कि हमारे ऊपर ट्विटर पे पाबंदी है, हमारे ऊपर जो है वो फेसबुक पर पाबंदी है, यूट्यूब पे भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, हमारे ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी पाबंदी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो आपको पता ही है कि बड़े अरसा दराज से चल रही है। अगर बयानिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही दिखा दिया जाता तो आज सारी दुनिया जो है वो जान रही होती कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितने मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रही है। तो साद रिजवी साहब ने कहा हमारे पास वो मलंग हैं जो 100 रुपये का पैकेज लगा के जो है वो उड़ा के रख देते हैं हर चीज़ को। तो ये बयानिया बड़ा मकबूल हुआ और ये जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस बना और आज वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी ने सवाल किया कि इंतखाबी तैयारियां जो हैं वो पिछली बार से कितनी तब्दील हैं, तो साद रिजवी साहब ने कहा जी कि हम देखें जी यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। हमारे कारकुनान ने, हमारे जो वर्कर्स हैं, उन्होंने पिछले 5-5 साल तैयारियाँ की हैं, लोगों के पास गए हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है लोगों तक पहुँचाया है। ये साद रिजवी साहब ने कहा है। लेकिन सहाफ़ी ने एक आखिर में आपको बताता जाऊँ कि एक बड़ा इतराफ़ किया। उसने कहा जी कि आपने 60 उम्मीदवारों की सीटें आपकी वजह से जीती या हारी गई हैं। एक बड़ा वाज़ेह सहाफ़ी ने ये इंकशाफ किया कि 60 के करीब सीटें थी जो आपके वोट बैंक की वजह से या जीते हैं या हारे हैं। तो ये बात तो समझ लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ग्राउंड के ऊपर जो बैटल लड़ रही है बेसिकली वो निज़ाम मुस्तफ़ा की, और जिसको समझ आ जाती है ना तो फिर वो इस दुनिया की लज्जतों को छोड़ के जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस मिशन के पीछे चल पड़ता है जो कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने जो है वो नौजवानों के सीने में उतारा है। नाज़रीन इकराम, ये जो है अहवाल थे साद रिजवी साहब के इंटरव्यू के। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनका हमने चाहा कि इंकशाफात जो हैं वो आप सबके सामने लाए जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो हमने उसका खुलासा जो है वो आप सबके सामने पेश कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।